यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, एक अधिष्ठान है। उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी एक नेता नहीं है, बल्कि एक विचार के प्रतीक हैं। धर्म को अफीम मानने वाले माओवादियों के प्रति क्या अनुराग है और मुस्लिम लीग के प्रति कितना नजदीकी और अजीज मिजाज है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही यह घोषणा की थी कि 1 वर्ष तक श्री सोमनाथ मंदिर के विध्वंस के 1000 वर्ष पूर्ण होने के बाद जो उसके गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा हुई थी, उसके उत्सव के रूप में इसे मनाया जाएगा। यहां पर विषय मात्र एक मंदिर नहीं है, यहां पर विषय श्री नरेंद्र मोदी जी मात्र एक प्रधानमंत्री नहीं है, और यहां पर विषय तमाम विरोधी दलों के द्वारा किया जा रहा व्यक्तिगत विरोध नहीं है। यहां पर विषय यह है कि भारत का स्वरूप और भारत की पहचान और विकसित होने के बाद भारत की पहचान क्या होगी। इस संदर्भ में मैंने आज कुछ विषय आप लोगों के संज्ञान में एक्स पर पोस्ट करके लाए थे। यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। जो विरोध है वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, एक अधिष्ठान है, उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी एक नेता नहीं है, बल्कि एक विचार के प्रतीक हैं। और वो विचार भारत के लिए कितना भयावह और खौफनाक था और उसके उस असली चेहरे के ऊपर कितना बड़ा पर्दा डाल के रखा गया था, वो आज जानने की आवश्यकता है। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि बहुत ही दुखद बात है कि अप्रैल 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं। और उल्लेखनीय बात यह भी है कि लियाकत अली जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, यह अंतरिम सरकार में यानी 1946 2 सितंबर को जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनके वित्त मंत्री थे और बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था अंतरिम सरकार का। और इस बात का उल्लेख प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी 2009-10 की बजट स्पीच में भी किया है। उनके लिए लिखते हैं माई डियर नवाबजादे, यानी वो डियर भी हैं और नवाबजादे भी हैं। सम्मान से अभिभूत होकर वो ये कह रहे हैं कि मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो सोमनाथ का मंदिर में हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, उसको लेकर कोई प्रचार दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा उसमें एक लाइन वो कह रहे हैं जो मैं आपके सामने रिपीट करना चाहता हूं। द स्टोरी ऑफ द गेट्स ऑफ सोमनाथ टेम्पल बीइंग ब्रॉट बैक टू इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान इज कंप्लीटली फॉल्स एंड देयर इज नॉट एन एटम ऑफ ट्रूथ इन इट। तो साहब वो ये कहते हैं कि जब महाराजा रणजीत सिंह ने काबुल जीता था तो उन्होंने सबसे पहले सोमनाथ के उन दरवाजों को मांगा था कि वो कहां हैं। ये पूरी तरह फॉल्स है। देयर इज नॉट एन एटम ऑफ ट्रूथ इन इट। अब मैं कोट करना चाहता हूं खुद कांग्रेस सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से पब्लिश्ड महाराजा रंजीत सिंह बाय एल.एस. बख्शी, पेज नंबर 15, पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, न्यू दिल्ली इन 1992। सरकार कह रही है कि रंजीत सिंह मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द हिंदूज एंड सिख्स अमंग देयर सब्जेक्ट when the combined forces of East India Company and Ranjit Singh defeated Shah Shuja in Kabul। आगे ध्यान दीजिएगा, जब उन्होंने काबुल को कैप्चर किया, one of the term inserted by Ranjit Singh ji in the treaty that followed was the doors of Somnath temple plundered by Mahmud Ghazni should be returned to India। अब महाराजा रणजीत सिंह सही हैं या पंडित जवाहरलाल नेहरू जो लियाकत अली की खिदमत में उनकी मिजाज पुरसी में लगे हुए हैं, वो सच बोल रहे हैं, या भारत सरकार के द्वारा 1992 में
इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिश्ड बात सत्य है। यहां पर विषय ये नहीं है, यहां विषय ये है उसकी आज की प्रासंगिकता क्या है, यह भी आपको समझने की आवश्यकता है। फिर जो दूसरा उल्लेख है, आपने देखा होगा उसमें के.एम. पणिक्कर, जो उस समय कम्युनिस्ट चाइना में कम्युनिस्ट मानसिकता के थे, चीन में हमारे राजदूत थे, उनको लेटर में लिखते हैं कि नहीं नहीं ये सब बिल्कुल गलत है। अगर आप में से किसी ने जाकर किताबों में पढ़ा हो कि पणिक्कर ने जो लेटर नेहरू जी को लिखा था, उसमें यह भाव था कि भाई चेयरमैन माओ को कैसा लगेगा ये पता लग के, गजब है साहब, धर्म को अफीम मानने वाले माओवादियों के प्रति क्या अनुराग है और मुस्लिम लीग के प्रति कितना नजदीकी और अजीज मिजाज है, और हिंदू मान बिंदुओं के ऊपर गिरती हुई गाज है। और यह मानसिकता आज भी यथावत है। जो प्रियंका गांधी जी ने कहा था ना कि एक बार जो कहना है कह लो भाई, बार बार क्यों कहते हो। तो मजे की बात यह है, खानदान तो लगातार है, हमसे कहते हैं बार बार क्यों है। तो वहां बताना चाहता हूं, जो मानसिकता उस समय थी वही मानसिकता आज दिख रही है। मुस्लिम लीगी मानसिकता से प्यार, क्योंकि गठबंधन है, और माओवादी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से करार, और सनातन हिंदू धर्म पर भीषण प्रहार। जो तब था वही अब है, जो तब हो रहा था वही आज हो रहा है। इसलिए इसकी प्रासंगिकता और मानसिकता बहुत गंभीर है।